शर्मा जी, त्योहार के टाइम पे इतना तो बनता ही है। शिवानी, तुम रो रही हो? कुछ नहीं साहब जी। अच्छा, लेकिन तुम राखी के दिन काम पर क्यों आ गई? अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं गई तुम? भाई काम पे चला जाता है, जल्दी आने में लेट हो जाता है ना। वैसे मेम साहब नहीं दिख रही साहब, अपने घर गई हैं क्या राखी बांधने? हाँ, वो तो चली गई अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने। मुझे लगा कि तुम भी आज जा रखी होंगी, काम पर नहीं आओगी। शादी के बाद सबकी जरूरतें बदल जाती है साहब। भाभी को मैं पसंद नहीं हूँ और भाई भी उन्हीं की बात मानते हैं। वैसे शिवानी, जब तुम गेट पर आई ना तो मुझे लगा कि मेरी बहन आ गई राखी बांधने के लिए, और देखा कि तुम हो। अच्छा साहब, तभी आप मेम साहब के साथ नहीं गए? पहले मैं भी जाया करती थी साहब अपने भाई को राखी बांधने। जब हम दोनों बचपन में छोटे थे ना, तो मैं ना सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। सबसे पहले उठकर अपने भाई को राखी बांधा करती थी। बड़े हुए, शादी हो गई दोनों की, अलग अलग हो गए। अब देखिए ना, आधा दिन गुजर गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं उसे राखी बांध भी पाऊंगी या नहीं। शिवानी, इसमें इतनी बड़ी बात तो कोई है नहीं। कौन सा तुम्हारा भाई जंग लड़ रहा है, बॉर्डर पे है? ठीक है, शादीशुदा हो गए हो, लेकिन त्योहार तो आज भी मना सकते हो। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि छुट्टी लो और आराम से त्योहार मनाओ अपने भाई के साथ। अपने भाई को भी ये बात समझाओ, क्या जरूरत है त्योहार के दिन काम करने की? नहीं साहब, हमारे लिए काम धंधा पहले आता है, वो बहुत जरूरी है। अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से? ऐसा नहीं है कि हमें त्योहार मनाना नहीं पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत शौक भी है। लेकिन क्या करें साहब, त्योहार से पहले काम धंधे को महत्व देना ज्यादा जरूरी है। और ये त्योहार वगैरह, ये सुख सुविधाएं, ये सब तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए ना। हम गरीब इंसान अपना काम धंधा करके पेट पाल लें, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। क्यों? लेकिन ठीक है भाई, तेरी मर्जी, फिर मैं क्या बोलूं। बुरा क्या मान रहा हूं मैं? ठीक है, तेरी मर्जी है, तूने फैसला लिया है, देख ले। अरे नहीं बुरा मान रहा भाई, नहीं बुरा मान रहा। ठीक है, भेज दे भेज दे। हाँ, हैप्पी राखी। क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं, सब ठीक ही है, अपनी अपनी जगह। मतलब साहब जी, शिवानी, एक बात बताओ ना, अगर तुम अपने भाई को राखी बांधने के लिए इतनी उत्सुक हो तो ऑनलाइन राखी क्यों नहीं भेज देती हो? इससे तुम्हें फायदा ही होगा। राखी भाई के अगर टाइम से पहुंच भी जाएगी, वो अपने हाथ पे बांध भी लेगा, और वीडियो कॉल करके एक दूसरे को विश भी कर देना। मन गया त्योहार और काम भी मैनेज हो जाएगा। ये जाके राखी बांधना जरूरी है क्या? नहीं साहब, ये ऑनलाइन वगैरह हमें समझ में नहीं आता। अब राखी का त्योहार है, भाई बहन के बंधन का त्योहार है। और आपको पता है साहब, बहन होने के नाते जब मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हूँ ना, तो मैं उसे बहुत उम्मीद से देखती हूँ कि वो हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और मेरी रक्षा करेगा। और जब भाई अपनी कलाई पर राखी बनवाता है तो वो अपनी बहन को बहुत खुशी से देखता है और कामना करता है कि उसकी बहन जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। अब आप ही बताइए साहब, राखी का त्योहार प्यार का त्योहार होता है, और ये ऑनलाइन राखी भेजकर ये सब हमें समझ में नहीं आता साहब। ऐसे तो हम बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, त्योहार का मना रहे हैं। इससे तो अच्छा ही है ना कि त्योहार ही ना मनाए। सच में त्योहार का एक्साइटमेंट तो तुम ही लोगों में होता है, और तुम जैसे लोगों ने ही त्योहार को जिंदा कर रखा है। वरना कुछ लोगों ने तो त्योहार को बस फॉर्मेलिटी बना के रख दी है। समझ नहीं आता है कि मनाते ही क्यों हैं।
अब मेरी बहन को ही देख लो, आने वाली थी राखी बांधने, फ़ोन पर मना कर दिया कि नहीं आ पाएगी इस बार, तो ऑनलाइन राखी भेज रही है। अब आएगी राखी तो अपने ही हाथों से अपनी कलाई पर बांध के खुद ही मिठाई खा के राखी मना लेंगे और फ़ोन से पैसे भेज देंगे उसको, हो गई ऑनलाइन राखी। पता नहीं किस चीज़ की कमी रह गई जो भाई बहन को साल में एक बार भी याद नहीं कर सकती है। शायद भाई बहन के बीच में प्यार ही कम हो गया है इसलिए। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बहन भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी। बस क्या है ना साहब, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके ससुराल की जिम्मेदारी, उसको अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसे में वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती ना साहब। और क्या पता है साहब जी, आपकी बहन भी आपको राखी बांधने के लिए उतनी ही उत्सुक हो रही हो जितना कि आप उत्सुक हो रहे हो। बस वही है ना कि इंसान जिम्मेदारियों में घिर जाता है। जैसे मैं और मेरा भाई, उसकी अलग दुनिया चल रही है, मेरी अलग दुनिया चल रही है। दोनों में दूरी आ गई है साहब जी, समझ नहीं पाते एक दूसरे को। ये भी ठीक बात है शिवानी, थैंक यू मुझे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, वरना शायद इस त्यौहार पर मैं अपनी बहन से और दूर हो जाता। पर अब मैं उसको फ़ोन करके अलग से उससे बात करूँगा। ठीक कहा तुमने, मजबूरियाँ सबकी अपनी अपनी होती है। सुनो ना शिवानी, अब मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें ना अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहिए। अब कोई बात नहीं, तुम अपने भाई के घर वेट करना, जब वो आ जाए तब उसको तुरंत ही आते ही राखी बांध देना। और रही बात तुम्हारे इस नुकसान की जो आज तुम्हारा होगा, इस नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। तुम्हें जितने भी घरों में जाना है ना, सबको मना कर दो, बोलो कि आज तुम्हें राखी मनानी है और कुछ नहीं करना है, और सारा नुकसान मैं कर दूंगा, ठीक है? लेकिन प्लीज़ तुम राखी मनाओ, क्योंकि अगर तुमने राखी नहीं मनाई ना, तो तुम्हारा सारा दिन यही सोचने में निकल जाएगा कि तुम अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई और तुम परेशान रहोगी। और ये सोच सोच कर मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज शिवानी मेरी बात मान जाओ। नहीं साहब जी, हम गरीब लोगों को दिन में बैठकर सोचने की फुर्सत कहाँ है। हम तो रात को बैठकर ये सोचते हैं कि कल का दिन कैसे बेहतर बनाए। लगता है डिलीवरी वाला होगा, मैं लेकर आता हूँ। नहीं साहब जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे रहिए। ये लीजिए। भैया, दोस्तों, त्योहार हमारे देश की परंपरा ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों में प्यार का प्रतीक भी हैं। इसलिए हर त्योहार को हर साल बहुत अच्छे से, धूमधाम से, जी खोल के अपने परिवार के साथ मनाएं और सदा खुश रहें। हैप्पी रक्षाबंधन। और जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।